भूतिया दुनिया में दिवाली। पता है, कल मेरी मम्मी मुझे इंसानों के शिकार पर ले गई थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे हम इंसानों का शिकार करते हैं। उन्होंने अपने लंबे लंबे नाखूनों से एक ही बार में उस आदमी की गर्दन को उखाड़ दिया। मेरे पापा भी आज मुझे इंसानी शिकार पर ले जाने वाले हैं और मैं भी इंसानों का शिकार करूंगा। लेकिन मेरी मम्मी पापा तो मुझे शिकार पर लेकर ही नहीं जाते। वो कहते हैं मैं अभी बहुत छोटा हूँ। हम भी तुम्हारी उम्र के ही हैं, लेकिन हम तो इंसानों का शिकार करते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो तुम एक अच्छे और जिम्मेदार भूत कैसे बनोगे? चलो आज हम तुम्हें शिकार पर ले चलते हैं। हाँ, चलो, बहुत मजा आएगा इंसानों का गरम गरम खून पीने में। भूतिया लोक में वो सभी छोटे छोटे भूत और चुड़ैल बच्चे अब अपने भूतिया लोक से सीधे इंसानी दुनिया में आते हैं। देख बेबू, वहाँ कितने सारे बच्चे हैं। उस मोटे बच्चे का शिकार करते हैं, उसमें ढेर सारा खून होगा। तू जा और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा ले और दूसरे हाथ से सीधा उसके पेट पर वार करना। हवा में उड़ता हुआ वो भूतिया बच्चा जैसे ही उन इंसानी बच्चों के पास जाता है कि तभी वो इंसानी बच्चे पटाखे फोड़ने लगते हैं। पटाखे की आवाज सुनकर रोता हुआ भूतिया बच्चा वापस अपने भूतिया दोस्तों के पास आ जाता है। ये बहुत गंदे हैं, पता है, मैं जैसे उनके पास गया उन्होंने मुझ पर पटाखे फोड़ दिए। तू तो सच में डरपोक है। आखिरकार तू भूत कैसे बनेगा? अब तू देख मैं कैसे शिकार करता हूँ उनका। अब मोन्टू जैसे ही उन इंसानी बच्चों के पास जाता है तो बच्चे दोबारा पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिससे डर कर अब मोन्टू भी वापस आ जाता है और अब सभी भूतिया बच्चे जल्दी से अपनी भूतिया दुनिया में वापस आते हैं। विभू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? ये सब भी रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा क्या? वो सभी भूतिया बच्चे उस माया चुड़ैल को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर भूतिया बच्चे होकर इंसानी बच्चों से डरते हो? देखते जाओ मैं कैसे उन्हें सबक सिखाती हूँ। माया चुड़ैल अपनी कमर कसती है और जैसे ही इंसानी दुनिया में जाकर उन बच्चों के पास जाती है तो बच्चे दोबारा पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिसे देखकर अब माया भी डर के भूतिया दुनिया में वापस आ जाती है और सारी बात बाकी चुड़ैल और भूतों को बताती है। लेकिन इंसानी लोग तो हमें हमारी मर्जी के बगैर देख नहीं सकते ना, तो उन लोगों ने तुम पर पटाखे कैसे फोड़े? चुड़ैल बन गई हो, लेकिन अकल 2 साल के इंसान के बच्चे जितनी भी नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं, कुछ दिनों में दिवाली का त्योहार आ रहा है। इंसानी दुनिया में दिवाली आने से पहले ही इंसानी दुनिया में पटाखे जलने शुरू हो जाते हैं। क्या कहा? दिवाली ये क्या चीज है? अच्छा, दिवाली इंसानी दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इसमें घर में ढेर सारी मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान, कई तरह के खाने पीने की चीजें बनती हैं। इसमें नए कपड़े पहनते हैं और तो और ढेर सारे पटाखे भी जलाते हैं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना इस बार हम भी दिवाली मनाएं? बड़ा आया दिवाली मनाने, खुद तो जरा से पटाखे देकर तुम दबा कर आ गया। हाँ, जैसे खुद ने तो बड़ा सामना किया था, खुद भी तुम दबा कर भागी। वैसे मन तो मेरा भी है दिवाली मनाने का। 200 साल पहले मैंने दिवाली मनाई थी, लेकिन अगर दिवाली मनानी है तो पहले हमें अपने भूत राजा से पूछना पड़ेगा। भूतिया दुनिया के कई सारे भूत चुड़ैल अब इंसानी दुनिया की तरह दिवाली मनाना चाहते थे, इसलिए दिवाली मनाने की परमिशन लेने के लिए अब वो सभी अपने भूतिया लोक के राजा सिंह इज किंग के पास आते हैं। अगर इंसानी त्योहार हम अपनी भूतिया लोक में मनाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी भूतिया समाज में? हाँ, जैसे तो हम लोग अभी बड़ी तारीफ करते हैं इनकी, अभी कौन सा इज्जत है हमारी भूतिया लोक में? ऊपर से नाम तो अक्षय कुमार वाला रखा है, लेकिन काम सारे इसके शक्ति कपूर वाले हैं। अरे मालिक, मनाने दीजिए ना इन्हें दिवाली का त्योहार। इसी बहाने आपको और मुझे दोनों को छुट्टी मिल जाएगी। दोनों छुट्टी में इस बार कुल्लू मनाली जाएंगे घूमने के लिए। वैसे तो मैं इंसानी त्योहार को भूतिया दुनिया में मनाने के खिलाफ हूँ, लेकिन अगर तुम सभी भूत चुड़ैल दिवाली मनाना चाहते हो तो मनाओ। अब तो कुल्लू मनाली जाकर सुंदर सुंदर चुड़ैल पटाऊंगा। भूतिया राजा की परमिशन पाकर सभी भूत चुड़ैल काफी ज्यादा खुश थे और अब सभी दिवाली के त्योहार की तैयारी में लग जाते हैं, जहां सबसे पहले ढेर सारी चुड़ैल और भूत मिलकर दिवाली पर खाई जाने वाली सोन पापड़ी, काजू कतली और बूंदी के लड्डू जैसी मिठाई बनाते हैं। हेरा बस चले तो मैं सारी मिठाइयाँ अभी खा जाऊं। 1 मिनट, यहाँ भी थाली भरकर लड्डू रखे थे। ये आधे लड्डू कहाँ गायब हो गए? कहीं तुम दोनों में से तो किसी ने नहीं खाया? मैं तो खुद सोन पापड़ी बनाने में लगी हूँ, भला मैं कैसे लड्डू खा सकती हूँ?
अचानक आधे लड्डू गायब हो जाने की वजह से तीनों चुड़ैल इधर उधर देख रही होती हैं कि तभी ऊपर पेड़ पर बैठा एक भूत बार बार अपने जादू से उन लड्डू को गायब करके खा रहा था, जिसे देखकर अच्छा, तो ये सब तेरी करामात है। हम यहाँ इतनी मेहनत से लड्डू बना रहे हैं और तुम्हारे लड्डू चुरा रहा है। अरे अब क्या करूं, तुम लोगों ने लड्डू बनाए इतने टेस्टी हैं। पहली बार इंसानी मांस को छोड़कर इंसानों वाली चीज खाई है, बड़ा ही मजेदार है। उस भूत को वहां से भगाकर दोबारा सभी चुड़ैल मिठाई बनाने में लग जाती हैं। तो वहीं कुछ चुड़ैल दिवाली की शॉपिंग के लिए इंसानों की दुनिया में आती हैं। भैया ये वाली साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, दिवाली के लिए अब आप कुछ और साड़ी दिखा दीजिए। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, ये देखिए कल ही नया पीस आया है। दुकानदार औरतों को नई नई साड़ियां दिखा रहा था, तभी कुछ चुड़ैल उस दुकान में आती हैं। मुझे तो ये सभी साड़ी बड़ी पसंद आ रही है। दिवाली के दिन हर एक घंटे में बदल बदल के साड़ियाँ पहनूंगी। स्वाति अपने जादू से सारी साड़ियां गायब कर देती है, जिसे देख अभी तो यहाँ इतनी सारी साड़ियाँ थी, ये अचानक गायब कहाँ हो गई? अरे ये क्या हुआ, ये मेरी साड़ी कहाँ चली गई, कहीं आपने तो नहीं चुराई? मैं क्या तुम्हें कोई चोर दिखाई देती हूँ? दुकानदार और ग्राहक के बीच में लड़ाई होता देखकर उन सभी चुड़ैलों को काफी मजा आता है। तो वहीं कुछ चुड़ैल तो दिवाली पर सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर ही चली जाती हैं। मुझे ऐसा तैयार करना कि करीना कपूर भी मेरे सामने फीकी पड़ जाए। मुझे तो आलिया भट्ट जैसा स्किन ग्लो चाहिए, ऐसा फेशियल करना मुझे। जहां आधा भूतिया लोग दिवाली तैयारी और शॉपिंग में लगा था, तो वहीं कई सारे भूत चुड़ैल अपने घर की सजावट में लगे हुए थे। हड्डियों की झालर यहाँ नहीं यहाँ पर लगा, और इंसानों के हाथ की लड़ी कहाँ है, अभी तक नहीं लाए क्या? अरे ला रहा हूँ मैडम जी, बाहर ही रखी है। अब मैंने तो ढेर सारा खून भी इकट्ठा कर लिया है घर की दीवारों को रंगने के लिए। इस बार दिवाली पर सबसे डरावना और खौफनाक घर तो हमारा ही दिखेगा। पूरे भूतिया लोक में जोरों शोरों से दिवाली की तैयारी शुरू हो गई थी, मानो जैसे दिवाली का त्योहार हम इंसान का नहीं बल्कि इन भूत चुड़ैलों का ही हो। दिवाली का त्योहार सर पर है और आज एक भी पटाखा नहीं बिका। लगता है पटाखों का व्यापार शुरू करके मैंने गलती कर दी। पटाखों से भरा ठेला लेकर वो बूढ़ा आदमी घर लौट रहा होता है कि तभी वहां पर भूतिया लोग के कुछ भूत आ जाते हैं। क्या हुआ, पटाखे नहीं बिके? क्या बताओ, कितने के हैं, हम खरीद लेते हैं। भागो यहाँ से। इतने सारे भूतों को देखकर वो बूढ़ा आदमी वहां से भाग जाता है और सभी भूत चुड़ैल सारे पटाखे लेकर भूतिया लोक में आ जाते हैं। बाकी सारी तैयारी तो हो गई है, लेकिन अब पूजा का क्या करें? हम इंसान थोड़ी ना है जो उनकी तरह पूजा करेंगे। बिना पूजा के तो दिवाली अधूरी है, पूजा तो हमें करनी पड़ेगी। इंसानी दुनिया से सभी भूत चुड़ैल मिलकर भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति का भी इंतजाम कर लेते हैं और उनके मंदिर को काफी अच्छे से सजाते हैं। और आज आखिरकार दिवाली का दिन आ ही जाता है, जब सभी भूत और चुड़ैल मिलकर अच्छे से तैयार होकर दिवाली की पूजा करते हैं। और अब सभी बच्चे एक दूसरे के साथ पटाखे जलाते हैं। अरे जरा कोई रुई की चोटी देखो, मैंने अपने अनार बम से इसकी पूरी चोटी ही जला दी। रुक, बड़ा हंस रहा है ना, अभी तो मैं तुझे पूरा जलाती हूँ अपने इस झंडू बम से। सभी बच्चे जहाँ पटाखे जलाने में बिजी हो गए थे, तो वहीं सभी चुड़ैल एक से एक हीरोइन के पोज दे रही थी। अरे ये वाले पोज में लो, इसमें तो मैं बिल्कुल कैटरीना कैफ जैसी लगती हूँ। इंसानी दुनिया की तरह भूतिया दुनिया में भी दिवाली बड़ी जोरों शोरों से मनाई जा रही थी। तो वहीं अब कुछ भूत और चुड़ैल इंसानी दुनिया में आते हैं और पटाखे जला रहे इंसानी बच्चों को डराने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये मेरी फुलझड़ी अपने आप कैसे जली? और ये अनार तो देखो, और वो रॉकेट भी अपने आप जल रहा है। भागो यहाँ से। सभी इंसानी बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं, जिसे देखकर सभी भूत चुड़ैल हंसने लगते हैं। और अब थोड़ी मस्ती के साथ ही सही, लेकिन सभी भूत चुड़ैल हर साल हंसी खुशी इंसानों की तरह ही अपनी भूतिया दुनिया में भी धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाते हैं।